हेलो। इससे पहले वीडियोज में मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, तो उसी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने जा रही हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच क्वांटिटी टू टेकन इन 75 ml फॉर 1.2% NaOH। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.2 मल्टीप्लाई 750 डिवाइडेड बाई 100। 1.2 हम ग्राम में लेंगे और परसेंट हमारा डिनोट करता है 100 है। तो 100 ml के लिए अगर हम कभी कैलकुलेट करते हैं तो 1.2 ग्राम लेके 100 कर देते हैं। ठीक है, तो 750 के लिए कर रहे हैं तो 1.2 मल्टीप्लाई 750 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू आपका आएगा 9 ग्राम। ग्राम इसलिए क्योंकि परसेंट में जब भी सॉल्यूट का वेट की बात करते हैं तो वो ग्राम में ही करते हैं। जैसे यहाँ पे है 1.2%, तो 1.2 हमारा क्या है, वो ग्राम में आएगा। सो 1.2 मल्टीप्लाई 750 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 9 ग्राम। इसकी 750 की जगह 500 होता है तो हम 500 रखते हैं, 400 होता है 400 रखते हैं, 1000 होता है 1000 रखते हैं और कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर 0.035% सॉल्यूशन ऑफ NaH2PO4। सॉल्यूट क्या है हमें इससे मतलब नहीं, हमारा है 0.035% सॉल्यूशन। तो उसे कैलकुलेट कर देते हैं। 0.035 हमारा ग्राम में, परसेंट का मतलब आता है 100 के लिए। सो ग्राम को हम अगर हम ग्राम में बोलेंगे तो 0.035 ग्राम लेके हम 100 ml करते हैं तो हमारा 0.035% का सॉल्यूशन बन जाता है सीधा सा। अगर 1% होता है तो 1 ग्राम लेके 100 कर लेते हैं। अब इसमें इसे कन्वर्ट कर देते हैं mg में तो 35 mg आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर 1.64% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ KH2PO4 फॉर 2000 लीटर। अब इसमें भी हमारा क्या है, परसेंट है, 100 को डिनोट करता है। हमने इसमें सॉल्यूशन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, चेंज है। तो ऊपर हमारा 750 था, यहाँ हमारा 2000 लीटर है। तो 1.64 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइडेड बाई 100 तो 32.8 ग्राम आ गया। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिपेयर 25 ppm डाइल्यूशन फॉर फ्रॉम 0.5 mg/ml स्टॉक सॉल्यूशन। जब हम ppm में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम जो 0.5 mg/ml स्टॉक सॉल्यूशन उसको भी हम ppm में कन्वर्ट करते हैं फॉर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो 0.5 mg/ml मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 500 ppm। ओके, फिर जो हमारा 500 ppm है इससे हमें कन्वर्ट करना है। इसमें से हम 5 ml ले लेंगे और 100 ml में डिजोल्व कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा 25 ppm। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे कहते हैं, अब मैंने बोला कि 0.5 mg/ml को हमने कन्वर्ट कर दिया 500 ml 1000 करके 500 ppm बन गया। तो 5 ml को हमने 100 कर दिया तो 25 ppm बन गया। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 500 ppm जो है उसे 500 उसमें से हमने 5 ml लिया मल्टीप्लाई 5 उसको 100 में डिजोल्व किया तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारा इक्वल टू 25 आएगा। ये हमारी कैलकुलेशन है। हाउ टू प्रिपेयर लीनियरिटी 1 ppm to 5 ppm फ्रॉम 100 ppm स्टॉक सॉल्यूशन। हमारे पास 100 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन है इन केस, तो हम उसमें से क्या करेंगे, 0.5 ml को लेके 0.5 ml ऑफ 100 ppm का लेंगे, उसे 50 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 1 ppm। इसी तरह उसमें से फिर 1 ml लेके 50 करेंगे, 2 का बन जाएगा। 1.5 ml लेके 50 करेंगे, 3 का बन जाएगा। 2 का करेंगे, 2 ml लेके 50 करेंगे तो 4 ppm बन जाएगा। 2.5 लेके 50 करेंगे तो 5 ppm वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो कैलकुलेशन आएगी वो 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1। अब जो 100 ppm का कैसे स्टॉक सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम,
100 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 50 mg सॉल्यूट लेके 50 ml कर लेंगे, फिर उसमें से 5 ml लेके 50 ml कर लेंगे, तो वो हमारा 100 ppm का बन जाएगा। जो 100 ppm से जो हमारी लीनियरिटी बनेगी 1 2 3 4 5, ये हमारा एक लीनियरिटी है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मूला है वो नीचे मैंने मेंशन किया, 100 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1 ppm। ये एक एग्जाम्पल के लिए कि हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं कि ये 1 ppm का है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिपेयर 30 ppm डाइल्यूशन। अब 30 ppm की डाइल्यूशन बनानी है हमने, तो पहले हम क्या करते हैं 30 mg को लेकर 100 ml कर लेते हैं, तो वो कितनी की 0.3 mg पर ml। अब इसे हम ये 0.3 mg पर ml की हो गई, तो इसे कैसे हमने 0.3 mg पर ml किया, 30 डिवाइडेड बाय 100 किया। ठीक है, 30 को डिजोल्व करना है 100 में, तो जितना भी हमारा सॉल्यूट है उसे जितने में डिजोल्व करना है वो डिवाइडेड में आएगा इक्वल टू 0.3 mg पर ml। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन इसमें छूट गया है, तो 0.3 mg पर ml मल्टीप्लाई है बीच में, फिर 1000 इक्वल टू 300 ppm। ठीक है, तो जो 300 ppm आ गया, उसके बाद हमारा 300 ppm लेके हमें चाहिए 30 ppm, इसमें से 5 ml को लेके हम 50 कर देंगे, हमारा क्या आएगा 300 मल्टीप्लाई 5 ml लिया है डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 30 ppm। तो ये हमारा क्या 30 ppm। इसके बाद हमारा आता है 0.022% वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू कितना ppm है। ठीक है, तो इसे हम सीधा है परसेंट, अगर हमारा mg पर ml में होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ppm के लिए, अगर हमारा परसेंट आता तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीधा हमारा 220 ppm। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 1.25 ppm को इक्वल टू कितना परसेंट वेट बाय वॉल्यूम डाइल्यूशन है, ये है 1.25 को डिवाइड कर दिया 10,000 से, ऊपर हमने ppm परसेंट से ppm में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर लिया, हमें यहाँ पे करना है ppm से परसेंट पे कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन उल्टी हो जाती है, तो हम वो डिवाइड में ले लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.00125% वेट बाय वॉल्यूम। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है डाइल्यूशन में तो आप कमेंट में अपना लिख सकते हैं, और इसे देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।